बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्तां। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पवित्र निमित्त से आप हम सब को उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। और कहा गया है, प्रारब्धम भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के संबंध में आदि पुरुष नारायण ने कभी भगवती पृथ्वी को, धरा को, उन्होंने ये कहा था कि हे पृथ्वी, जो मनुष्य मरते लोक में जन्म ग्रहण करके आता है प्रारब्ध भोग करने के लिए, अपने सुख दुखात्मक फल देने वाले अनेक कृतकर्मों की पोटली लेकर के जब आप पृथ्वी के ऊपर जन्म ग्रहण करता है, पार्थिव पदार्थों के साथ संग करता है और अपना प्रारब्ध भोगता रहता है, परंतु उसमें एक चातुरी कर ले कि पृथ्वी में रह करके गीताभ्यासरतः सदा अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करता रहे, संचित कर्मों के लिए वो प्रतीक्षा करता रहे और अपने किंचित पुरुषार्थ करके धर्मादि संपादन करने में रुचि रखे और श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में रहे, गीता का किंचित पाठ करे, अभ्यास करे। तो भगवान आदि पुरुष नारायण ने भगवती पृथ्वी को कहा था कि पृथ्वी, समझ लो कि वो दोबारा तुम्हारे ऊपर भार बनने के लिए जन्म ग्रहण नहीं करेगा। स मुक्तः, यद्यपि वो मुक्त होने के लिए नहीं आया था, वो तो अर्थात प्रत्येक अज्ञानी जीवात्मा अनादि अविद्या के कारण अपने प्रारब्ध कर्मों के सुख दुखात्मक फल भोगने के लिए इस पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करके आया हुआ था, तो वो कोई मुक्ति के लिए नहीं आया था, प्रारब्ध भोग करने के लिए ही आते हैं। मुक्ति तो आपको और हमको पुरुषार्थ करके प्रारब्ध के मस्तक पर पाद प्रहार करके आगे बढ़ने वालों के लिए मुक्ति की बात है। परंतु भगवान ने धरा को कहा था कि स मुक्तः, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लिया, उसको साधन बना लिया, उसकी छत्र छाया में रहा, उसके अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम नमस्कार और वंदन करते हुए उसमें कथित मंत्र, श्लोक और उपनिषद के अर्थों का तात्पर्य उसने ग्रहण किया, तो स मुक्तः, वह पुरुष तो समझ लो मुक्त ही है, दोबारा पृथ्वी में तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनेगा, ऐसा भगवान ने कहा। परंतु सभी मनुष्य तो मुक्त नहीं होना चाहते ना, ये बड़ी समस्या और विडंबना की बात है। यद्यपि मुक्ति सबको अच्छी लगती है, बंधन में कोई रहना नहीं चाहता, परंतु नहीं रहना चाहते हुए भी बंधन में रहते हुए मुक्त होना चाहते हैं।
जैसे एक छोटा सा बालक विद्यालय जाता है और वो 4 बजने की प्रतीक्षा करता है कि कब 4 बजे, कब छुट्टी की घंटी बजे, फिर मैं अपना पुस्तक इत्यादि का थैला लेकर के बाहर निकलूं। एक छोटा सा बालक भी वहाँ से मुक्ति चाहता है। तो ये जो मनुष्य संसार के कर्म बंधन में फंसा हुआ है, इसको भी छुट्टी और मुक्ति मिल जाए तो प्रसन्नता तो होगी। आपको और हमको भी अपने कर्मों से निवृत्त हो जाए, रविवार और शनिवार के दिन आ जाएं तो छुट्टी अच्छी ही लगती है। कोई संसार में ऐसा मनुष्य नहीं जिसको छुट्टी और मुक्ति अच्छी नहीं लगती हो। अब तो लोगों ने आंदोलन करके सप्ताह को 5 दिन का बना दिया। कहे नहीं 6 दिन काम करने में बहुत समय, परिश्रम और समय का सदुपयोग नहीं हो पाता, इसलिए 5 दिन काम करो, 6 दिन छठे और 7वें दिन छुट्टी पाओ। तो छुट्टी सभी को अच्छी लगती है, परंतु छुट्टी अच्छी लगने पर भी तदनुकूल व्यापार नहीं करता। तो पृथ्वी ने आदि पुरुष नारायण को ये कहा था कि मुक्त तो हो जाएगा गीता के आश्रय में रह करके, परंतु मुक्त नहीं होना चाहता ना, यही संसार के सुख भोग करना चाहता है। तो भगवान ने कहा था स सुखी लोके, संसार में वो सुखी भी रहता है जो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेता है। उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ, यद्यपि यह ग्रंथ निश्रेयस के लिए प्रवृत्त हुआ है, मुक्त कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है, भगवान ने अर्जुन को उपदेश भी आत्म तत्व के ज्ञान पूर्वक संसार के बंधन सदैव के लिए उच्छेद करने के लिए मंत्रोपनिषद का उपदेश दिया है। परंतु कोई कोई संसार में सुख और भोग की भी आकांक्षा करता है, तो भगवद गीता का निरंतर अभ्यास करने वाला पुरुष स सुखी लोके, संसार में सुखी भी रहता है। वो भक्त हो जाता है, वो धर्मिष्ठ हो जाता है, वो सत्यपरायण हो जाता है, वो परमात्मा के आश्रय में रहने वाला हो जाता है, वो मुख्य रूप से भगवान का भक्त हो जाता है, गीताश्रयी हो जाता है, ज्ञान की छत्र छाया में रहने वाला हो जाता है। इसलिए परलोक के सुख, इहलोक के सुख और यह परलोक से वैराग्य करके मुक्ति भी चाहिए, तो श्रीमद् भगवद गीता का नित्य निरंतर अभ्यास करना चाहिए। गीताभ्यासरतः सदा। परंतु एक प्रश्न आएगा कि जो मुक्त हो गए उनको तो किसी प्रकार कर्मों से लेपायमान नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध भोग उन लोग भोग करके समाप्त करेंगे, संचित इत्यादि को ज्ञानाग्नि में दग्ध करेंगे, परंतु संसार में रह करके श्रीमद् भगवद गीता रूपी आश्रय में रह करके सुख दुख इत्यादि भोग करते हुए फिर सुख दुख से लिपायमान तो नहीं हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा नोपलिप्यते नलिनी दलमंबुवत। भगवान ने वहीं पर आदि पुरुष नारायण ने पृथ्वी को कहा था कि नहीं नहीं नहीं, क्वचिद स्पर्शम न कुर्वन्ति, कर्म का फल भोग करते हुए भी गीता रूपी ज्ञान के आश्रय में रहे तो उसको फिर संसार के कर्म और बंधन इत्यादि किंचित भी लेपायमान नहीं कर सकते। जैसे कमल का पुष्प, कमल के पत्ते जल और कीचड़ में रहने पर भी उस जल और कीचड़ के किंचित धर्मों से संस्पर्शित नहीं रहते, कभी स्पर्श हो भी जाए तो उनकी कालिमा और सिक्तता इत्यादि जल के जो गुण हैं वो पत्र को कभी प्रभावित नहीं करते। ऐसे महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता जो इहलोक और परलोक दोनों को ही साधने वाली है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसके आश्रय में ग्रहण करें तो अंततोगत्वा मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे महती श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में छत्र छाया में चिंतन मनन और श्रवण के रूप में आप और हम सब को ये अत्यंत पवित्र, महनीय और श्रेष्ठतम अवसर भगवद अनुग्रह से प्रतिदिन प्राप्त होता है। इसमें परमात्मा की विशेष कृपा है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। ये भगवान आदि पुरुष नारायण और पृथ्वी के संवाद के रूप में है। अब भगवान ने तो ये भी कहा है कि हे धरा, जो कोई मनुष्य गीता या श्रीमद् भगवद गीता को घर में रख करके पूजन भी करता है ना, उसकी भी बड़ी भारी महिमा है। प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के समान फल है इत्यादि भी भगवान ने कहा है, पर उसकी चर्चा हम लोग फिर से कभी अवसर के अनुसार करेंगे। ऐसी अत्यंत महिमा से संपन्न जो इहलोक और परलोक के दोनों को सुख चाहने वालों को और मुक्ति चाहने वालों के लिए साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाली भगवती गीता है, जो अद्वैत रूपी अमृत को प्रवर्षण करती है। ऐसी महती भगवद गीता का आरंभ में ही किंचित चर्चाएं
प्रवृत्त हुई हैं ईश्वर अनुग्रह से। 2 श्लोकों के पाठ के साथ हम लोग आगे के प्रसंगों को यथामति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इत्याकारक रूप में श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच, इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ है। संजय हैं, हस्तिनापुर राजधानी है, अंधे धृतराष्ट्र हैं। उन्होंने अत्यंत उत्सुकता और कुतूहलतावश संजय को ये प्रश्न पूछा था कि हे संजय, बताओ 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 जरा, उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किम अकुर्वत। ऐसा कहकर के धृतराष्ट्र जो बाह्य दृष्टि से रहित है, अंतस की विवेक रूपी किंचित दृष्टि भी उनकी अहमता और ममता के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण अत्यंत मलिन हो गई है। ऐसी भीतर और बाहर की मलिन दृष्टि से संपन्न, ज्ञान विज्ञान से रहित, विवेक रूपी नेत्र से भी हीन धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था कि मैं देख नहीं सकता संजय, आप जरा समाचार बताइए क्या हुआ। सुंदर सी बात कही गई है शास्त्रों में कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि धृतराष्ट्र को ये बात कहा गया था कि यह तो हमारे पूर्वजों की भूमि है। धर्म प्रधानत्वात्, धर्म की अत्यंत प्रधानता होने के कारण उस क्षेत्र में, उस भूमि में जाकर के कोई ऐसा नहीं जिन्होंने धर्म संपादन नहीं किया हो। परंतु दूसरों की धर्म भूमि भी तो हो सकती है, अन्य किसी के आप यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर सकते। अब तो संसार में व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं बहुत सारी जगह, किन्हीं किन्हीं लोगों के मंदिर और देवालय जो धर्म भूमि है वहाँ आप प्रवेश नहीं कर सकते, अथवा अनेक प्रकार के नियम कानून है कि भाई हाँ आप ऐसे नहीं प्रवेश कर सकते, और रखना पड़ता है, परंतु विधि निषेध तो है ही। तो धृतराष्ट्र ने ये कहा था कि कुरुणाम धर्म क्षेत्र, वो भूमि अन्य किसी की नहीं, वो तो हमारे पूर्वजों की है। उसी राजा कुरु के कारण ही तो इनका नाम कौरव अर्थात कुरु के वंश में जो उत्पन्न हुए हैं उन लोगों की चर्चा है। अत्यंत महनीय श्रेष्ठ राजा हुए उनके पूर्वज के रूप में। इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय को ये पूछा था कि अस्माकम धर्म क्षेत्रे, हे संजय, वो तो धर्म क्षेत्र आपका और हमारा है। हमारे पूर्वजों ने जाकर के जिस स्थान में कभी अधर्म का आचरण नहीं किया, उस स्थान में तो धर्म की अत्यंत प्रधानता है, महिमा है। वृद्ध हमारे लोग, पूर्वज लोग और अग्रज लोग भी जाकर के उस क्षेत्र में धर्म संपादन किया था। परंतु अभी हमारे संतान संतति जो भविष्य की पीढ़ी है, उन लोगों ने जाकर के क्या किया, ये धृतराष्ट्र के पूछने का अभिप्राय है। इसलिए जब कभी भी इसका अर्थ करेंगे तो कुरुणाम धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र अर्थात स्थानम। क्षेत्र कहने से क्या है? क्षेत्र स्थानम। कैसा स्थान है? तो कहे धर्म स्थानम। क्यों धर्म स्थान है? कहे कि धर्म प्रधानत्वात्, वहाँ जाकर के धर्म का आचरण किया जाता था, इसलिए उस स्थान का नाम धर्म भूमि ऐसा है। अथवा ऐसा भी कहा गया किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कि जो अत्यंत अधार्मिक भी हैं वो भी उस स्थान में जाकर के धर्म वहाँ से किंचित ग्रहण करके आता था, अथवा अपने पूर्वजों की कीर्ति ख्याति नाम इत्यादि सुनकर के थोड़ा धार्मिक होता था। जैसे आप और हम गंगोत्री बद्रीनाथ केदार काशी गया जाते हैं, वहाँ पुजारी पंडों के पास आपकी और हमारी वंशावली लिखी रहती है कि अरे हमारे पूर्वज लोग यहाँ आए थे, इतने तारीख को आए थे, इतने रुपयों का उन्होंने दक्षिणा दान दिया था, गौदान किया था, आदि आदि कह करके जिस प्रकार पंडे पुरोहितों के पास आपके और हमारे पूर्वजों की
वृत्ति और वृत्तांत लिखा रहता है, उसको देख करके किंचित धर्म की उत्पत्ति होती थी। इसलिए भी धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म प्रधानत्वात् धर्म प्रदत्वाच्च धर्म क्षेत्रे अस्माकम, हम लोगों का जो कुरुओं का, पहले के पूर्वजों का, उनकी कीर्ति का, उनके धर्म का आचरण किया गया और उनको धार्मिक बनाए हुए स्थान में हमारे ये जो नई पीढ़ी है, इन लोगों ने जाकर के क्या किया, ये राजा के पूछने का अभिप्राय है। धर्म क्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र में तो संजय, इसकी तो चर्चा यद्यपि पहले के सत्रों में भी हुई है, उसका सामान्य सा अर्थ हुआ। सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के अर्थ है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, अर्थात कुरुओं की भूमि है ये। किन कुरुओं की है तो कहे कुरु वंशों की है, क्योंकि वही राजा थे उस समय। अब इसमें अध्यात्म की बात नहीं है, अध्यात्म अपने अपने तरीके से सभी लोग विचार कर सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कुरुवंशियों के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करने का, उनका यज्ञ भूमि अथवा जहाँ पर जाकर के विशेष प्रकार के अश्वमेध इत्यादि धर्मों का संपादन किया जाता था, अथवा कुरुवंश के पहले के जो राजा लोग थे उन लोग अपने राज्य संचालन के अनंतर उस क्षेत्र में जाकर के तपस्या पूर्वक तृतीय और चतुर्थ आश्रम व्यतीत करते थे, इसलिए भी वह धर्म भूमि है। इस अर्थ में राजा धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि अरे वो भूमि तो हमारी है, हमारे पूर्वजों के द्वारा उस स्थान में धर्म का आचरण किया गया था, इसलिए ऐसे पुण्य पवित्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जाकर के पांडव और मेरे संतान संततियों ने क्या किया, ये सामान्य रूप से धृतराष्ट्र ने पूछा। किम अकुर्वत संजय। अब संजय कितनी सुंदर सी बात बताते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा कि हे राजा धृतराष्ट्र, आपके संतान संततियों ने क्या किया, तो धर्म अथवा आपने जो कहा धर्म क्षेत्र, तो धर्म के अनुसार आचरण किया। संजय के संबंध में एक दो बातें और स्मरण करने की हैं। यद्यपि संजय धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री हैं, निष्पक्ष हैं, उनको किसी के पक्षपाती होना मंजूर नहीं है, इसलिए भगवान वेदव्यास ने भी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया है। परंतु भीतर से पक्षपाती नहीं होने पर भी उनकी भावनाएं भगवान के प्रति अत्यंत निष्ठा से युक्त हैं, इसलिए संजय के संबंध में कहा गया बाहर से तो वो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और भीतर से वो भगवान के भक्त हैं। जैसे विदुर जी थे, जैसे विदुर थे वैसे ही राजा सारथी संजय हैं, क्योंकि हस्तिनापुर में प्रायशः यही दुर्योधन और धृतराष्ट्र को छोड़ करके सभी लोग भगवान के भक्त हैं, परंतु बाह्य दृष्टि से उन लोग उस बात का प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोक मर्यादा और लोक धर्म से बंधे हुए थे। चाहे आप भीष्म को देख लें, चाहे आप द्रोण को देख लें, अथवा कृपाचार्य को देख लें, अथवा अन्य जो पठित महनीय कुरुवृद्ध लोग थे, वो सभी के अंतस में भगवान के प्रति अत्यंत श्रेष्ठ प्रकार की भावनाएं थी। वो भक्त थे, परंतु बाह्य परिस्थिति और मर्यादा के कारण राजा के अधीन में थे। ये सभी के साथ होता है, प्रायशः आपके हमारे साथ भी होता है। बाहर से आपको अनेक प्रकार के व्यवहार करने पड़ते हैं, परंतु भीतर के भाव थोड़े भिन्न प्रकार के रहते हैं। तो राजा धृतराष्ट्र ने ज्यों ही पूछा किम अकुर्वत संजय, क्या किया, तो संजय ने तत्काल उत्तर दिया कि हे राजन, क्या करना था, वहां तो बस जिस लिए उपस्थित हुए थे वही घटना होना संभव है। हमने तो यतः सत्यम यतो धर्म यतो हृरार्जवम यतः ततो भवति गोविंद यतः कृष्णस्ततो जयः। संजय ने कहा धृतराष्ट्र सम्राट महाराज, और क्या होना था, जहाँ भगवान है वहीं पर विजय श्री उपस्थित है। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ हृ है, जहाँ सरलता है, जहाँ भक्ति है, वहीं गोविंद है। और यतः कृष्णस्ततो जयः, जहाँ कृष्ण है वहीं पर विजय श्री है। तो एक बात में संजय ने धृतराष्ट्र के सारे संदेहों का निराकरण कर दिया। यद्यपि ये श्लोक महाभारत का है,
संजय ने तत्काल उत्तर दिया कि यतः सत्यम, जहाँ सत्य है। धर्म क्षेत्र में क्या किया? बोले धर्म क्षेत्र में धर्म का अनुष्ठान किया, और जहाँ सत्य है तो वहाँ धर्म है, और धर्म है तो लज्जाशील इत्यादि सद्गुण है, दैवीय गुण है। दैवीय गुण है तो सरलता है, सरलता जहाँ पर है अत्यंत सरलता और भक्ति इत्यादि हैं तो भगवान है, जिनका नाम गोविंद है, जिनका नाम कृष्ण है, जिनका नाम वासुदेव है, वो भगवान कृष्ण जहाँ है, और वहीं ततो जयः, वहीं विजयश्री है। इसलिए भगवान जीतने को, भगवान ने तत्काल युद्ध जीत लिया, ऐसा संजय ने महाभारत में कहा। अब इस बात का संकेत जो श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि विशेष रूप से अनुशीलन करते हैं उनके लिए अंतिम श्लोक स्मरण कर लेना चाहिए। संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र बस बस बस, जो होना चाहिए था वही हुआ धर्म क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि साक्षात धर्म भगवान खड़े हैं, वहाँ योगेश्वर बन करके श्री कृष्ण हैं, और उनका अनुगामी बन करके, अनुशासित होकर के, उपदेश लेकर के, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए अपने स्वरूप का स्मरण करके वहाँ पर धनुर्धर पार्थ भी है। तत्र श्री, वहीं पर तो विजय होगा, ऐसा संजय ने कहा। अब धृतराष्ट्र ऐसा उल्टा उत्तर सुनने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। संजय को उन्होंने कहा, यद्यपि उनके नेत्र नहीं थे तथापि, जैसे आप बालक को पूछे, अरे बालक तुम विद्यालय जाकर के क्या किए, तो बालक आपको उल्टा प्रश्न का उत्तर ये देगा कि विद्यालय जाकर के क्या किए, पढ़ के आया और क्या किया। परंतु आपका पूछने का वो अभिप्राय नहीं था। पढ़ने गए थे तो पढ़ाई तो तुमने की ही होगी, परंतु कोई बदमाशी की क्या, यही पूछने का अभिप्राय। अरे क्या किया तुमने, टीचर की आज्ञा का पालन किया अथवा अपने मित्र बंधु सखा इत्यादि से झगड़ा किया, ऐसे कोई अवान्तर ही वस्तु पूछने का जिस प्रकार से प्रयोजन होता है, तद्वद संजय को भी धृतराष्ट्र ने छलयुक्त वचन से पूछे थे। तो संजय ने तत्काल भगवान की उनको स्मृति आई और उन्होंने कहा, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ योगेश्वर हैं, जहाँ पार्थ है, जहाँ अर्जुन है, तत्र श्री विजयो, वहीं श्री है, वहीं वैभव है, वहीं विजय है, वहाँ पराजय कभी नहीं, वहाँ भूति है, यही ध्रुव नीति है, इसको कभी कोई टाल नहीं सकता, यही सत्य वचन है। ऐसा कहकर के संजय अत्यंत हर्ष और उत्साह में आकर के राजा धृतराष्ट्र को बताना उन्होंने आरंभ किया। धृतराष्ट्र के यद्यपि नेत्र नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने भ्रू इत्यादि संकोचन करके, जिसको बोलते हैं आंख तरेरना, उन्होंने आरंभ किया। अरे तुमको हमने कृष्ण के बारे में पूछा, अर्जुन के बारे में पूछा। तो संजय ने हाथ जोड़ के कहा कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, हे राजा गलती आप क्षमा करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो स्मरण आ गया ना, महाभारत स्मरण करते ही भगवान की स्मृति आई, यही स्वाभाविक है, क्योंकि भक्त हैं। भक्त होने के कारण उनको यतः सत्यम, सत्य दिखाई दिया, उनको धर्म दिखाई दिया, उनको भगवान दिखाई दिया, उनको गोविंद की स्मृति आई, उनको कृष्ण का स्मरण हो आया, उनके धनुर्धर होने के पार्थ का स्मरण आया, उनका उपदेश स्मरण आया। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा कि अरे उसके बारे में हमने कहाँ पूछा। संजय ने कहा कि आप नहीं पूछे, परंतु मुझे तो स्मृति आई ना, भगवत गीता के अंतिम में है, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, एक बार भी स्मरण नहीं, बार बार संजय को यही स्मरण आ रहा है। अरे जिन्होंने विराट रूप धारण करके जो योगेश्वर बने हुए थे, परम ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा ने संपूर्ण आकाश इत्यादि को व्याप्त करके जगत को ढक लिया था, स्वाभाविक रूप से स्मृति आएगी। जिसके चित्त में जो बसा हुआ है वही तो स्मरण आएगा। हरिद्वार आप घूम करके आते हैं, रामेश्वरम आप घूम करके आते हैं, बद्री केदार की यात्रा करते हैं, तो सारी चीज़ें तो स्मरण आपको नहीं रहते। वहाँ की कोई विशेष घटनाएं आपको स्मरण में रहती है कि हाँ भाई ये घटना हुई मेरे साथ, अथवा इस प्रकार अमुक ने वचन उच्चारे, अथवा हमने ऐसा दान किया, या कोई विशेष बातें जो आपके मन को भाया हुआ था, आपके चित्त में उसने अपना संस्कार छोड़ा था, जो अंकित हो गया था अंतःकरण में, वही बात तो आपको स्मरण आती है कि नहीं। तद्वद संजय को भी बिल्कुल धृतराष्ट्र के पूछने मात्र से किम अकुर्वत, क्या किया, ऐसा पूछने मात्र से ही भगवान की स्मृति आई। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, ओ संजय तुमको हमने ये नहीं पूछा, हमने तो पूछा कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, हे संजय
मामकाः अर्थात मेरे पुत्रों ने क्या किया ये बताओ, और पांडवाश्च पांडुपुत्रों ने क्या किया ये बताओ। तुमने तो भगवान की बातें बताना आरंभ कर दिए, और यही बात आपके और हमारे लिए कर्तव्य है। अज्ञानी घूम फिर करके संसार के संबंध में प्रश्न और जिज्ञासा करेगा, नहीं मेरे बारे में बताओ, मेरे संतान के बारे में बताओ, पदार्थ के बारे में बताओ, संपत्ति के बारे में बताओ, संग्रह के बारे में बताओ, ये करके पूछेगा। परंतु जो भक्त होगा, जो ईश्वर का अनुरागी होगा, जो आत्मानात्मा का विवेक करने वाला होगा, और घूम फिर करके उसका जो प्रिय वस्तु है उसी का तो कथन करेगा कि नहीं करेगा। तो चित्त में जिस प्रकार की भावनाएं रहती हैं, संजय को भी उसी प्रकार से संस्मृत्य बार बार भगवान के संपूर्ण उपदेश, भगवान के द्वारा कथन किया गया, अर्जुन को अभयदान दिया गया, विराट रूप धारण किया हुआ, उन बातों का बार बार स्मरण आया, और उन्होंने यही बताना आरंभ किया था। धृतराष्ट्र ने टोक दिया। किसी संसारी प्राणी के पास आप चले जाते हैं जिनका मन बुद्धि चित्त इत्यादि अत्यंत घोर रूप से संसार में लगा हुआ रहता है, उसको आप कहें कि भाई चलो थोड़े भगवत चर्चा करें, शास्त्र का अध्ययन करें, आज एकादशी है, भगवत गीता का पाठ करें, आज कार्तिक पूर्णिमा है, चलो सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, तो वो कहेगा कि अभी समय नहीं है। पर उसको, उसी सांसारिक प्राणी को यदि आप कहें कि नहीं नहीं चलो संसार के काम कर लेते हैं, आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, कार्तिक पूर्णिमा है, चलो कहीं जाकर के बड़ी सी लगानी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने रुपए सहयोग मैं करता हूँ, इतने तुम लगाओ, वो ये नहीं कहेगा कि समय नहीं है, पैसे नहीं है, कहीं से उधार ले करके, कहीं से व्यवस्था करके, कहीं से याचना करके, मांग करके भी वो कहेगा हाँ हाँ चलो अच्छा मुहूर्त है, तो आज तो पैसों का विनियोग करना ही चाहिए। भगवत कृपा से कार्तिक पूर्णिमा है, और परंपरा में ऐसा कहा गया है कि देवताओं की दीपावली है, मनुष्यों की दीपावली इससे पहले हो चुकी है, और अभी देवताओं की दीपावली है। कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोग आज मनाने वाले हैं, पर मुख्य रूप से धाम इत्यादि में आज ही के दिन मनाया जा रहा है। तो जी कहने का अभिप्राय कि संसारी प्राणी को, अर्थात जिसके मन बुद्धि में जो वस्तु घर करके बैठी हुई है, उसके संबंध में आप आग्रह करेंगे तो तत्काल तैयार हो जाता है, तत्काल संसाधन भी उपस्थित हो जाते हैं, तब तत्काल प्रवृत्ति भी बन जाती है। परंतु उसको कहा जाएगी नहीं नहीं, उसके थोड़े विपरीत, रुचि से बहिर्भूत, परंतु कल्याणकारी साधनों के लिए उसको यत्न करने के लिए कहें, प्रयास करने के लिए कहें, समय निकालने के लिए कहें, साधन बनाने के लिए कहें, कुछ विनियोग करने के लिए, कुछ खर्चा करने के लिए कहें, तो कहेगा नहीं नहीं इस चीज़ के लिए मेरे पास समय नहीं है, इस कर्म संपादन के लिए अमुक प्रकार के द्रव्य नहीं, अर्थात पैसे पानी इत्यादि नहीं है। ये कथन करते हैं जैसे संसार के प्राणी अपनी रुचि की चीज़ों को ही पूछना चाहते हैं। तद्वद अंधे धृतराष्ट्र ने भी कहा नहीं 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 नहीं, मुझे कृष्ण की बात नहीं सुननी, मुझे अर्जुन की बात नहीं सुननी। हमने अर्जुन का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो ये इकट्ठा इन्होंने कहा कि पांडवा, उनके पिता का नाम ले लिया। जैसे उनके बच्चे इतने बड़े धर्मराज युधिष्ठिर, इतने बलशाली भीम, और इतने गांडीव धारण करने वाले धनुर्धारियों में श्रेष्ठतम जो अर्जुन है वो, और अत्यंत नमनीय विनय शास्त्रशील से संपन्न नकुल और सहदेव, अथवा अत्यंत शास्त्र की परंपरा को मानने वाली ममतामयी, अपने संतान का अत्यंत कठोर परिश्रम से पालन करने वाली ममतामयी जो माँ कुंती हैं, उनका किसी का स्मरण इन्होंने नहीं किया, उनका नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा पांडु पांडु, जो जब चले गए अब इस संसार में नहीं, अरे उनके जो पुत्र है ना, ऐसे कह करके जो अत्यंत हीन दृष्टि से उच्चारण किया जाता है। और तद्वद पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया, ये उन्होंने नाम लेकर के नहीं पूछा, उन्होंने पूछा भगवान के बारे में नहीं, मामकाः। तब संजय ने भी कहा चलो आप पूछते हैं मामकाः, मेरे संतान के बारे में बताओ। मन में तो संजय ने यह कहा कि कोई बताने योग्य समाचार हो तो आपको बताऊं, क्योंकि जो वस्तु जो समाचार मैं आपको सुनाने वाला हूं उससे भी आपको संतोष नहीं होगा। क्योंकि जहां पर समाचार सुनाया जा रहा है तो भीष्म से सरसैया पर, अर्थात बाणों की सैया पर अर्जुन के द्वारा प्रहारित होकर के सो चुके हैं, सेनापति थे, हार चुके हैं। अब ये समाचार भी धृतराष्ट्र को सुनाएंगे तो उनको भी प्रसन्नता तो नहीं होगी। परंतु संजय ने विचार किया कि चलो आप यही सुनना चाहते हैं तो फिर आप यही श्रवण करें।
ऐसा कहकर के संजय ने फिर से भगवत गीता के क्रम के अनुसार क्या वहाँ पर देखा, उन बातों को फिर से स्मरण करके सुनाना आरंभ कर दिया। थोड़े से विचार की बात क्या है कि जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो स्मरण में रहता है। जिस बात को पहले कथन किया गया कि कोई विशेष घटना आपके साथ हुई तीर्थों में, वो आपको स्मरण रहा, सामान्य घटनाएं आपको स्मरण नहीं रही। हाँ, संस्कार के रूप में रहा, बाद में आप उसको बलपूर्वक अपने भीतर से खोज करके लाएं, स्मरण करें, तो फिर वो बातें भी निकल आती हैं। इतने तारीख को बॉम्बे से निकले, इतने तारीख को दिल्ली पहुंचे, फिर हरिद्वार चले गए, ऐसे साधन किए, ऐसे घोड़े के गाड़ी में बैठे, ऐसे ठेला में बैठे, ऐसे रिक्शे पर बैठे, आदि आदि कह करके एक एक आपको स्मरण करने पर चले आते हैं, परंतु वो कोई दृढ़ संस्कार नहीं छोड़े रहते हैं। तद्वद संजय के मन में भी कौन दुर्योधन, कौन दुशासन, कौन ऐसा स्मरण उनको नहीं था। उनको तो भगवान की स्मृति थी, भगवान की स्मृति थी, विराट रूप का स्मरण था। इसलिए उन्होंने महाभारत के प्रसंग के अनुसार कहा, पर धृतराष्ट्र के पुनः पुनः आग्रह करने पर कि नहीं, तुम मेरे संतान संतति के बारे में बताओ, तब संजय को भीतर से पुनः याद करके उन घटनाओं को निकालना पड़ा। तब संजय ने कहा, संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ये बात यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को कहना चाहते हैं कि अच्छा, आपने ये जो कहा ना, मामकाः अर्थात मेरे पुत्रों ने क्या कहा। तो संजय ने कहा, दृष्ट्वा, देखा, क्या देखा, पांडवानीकम, बहुत बड़ी पांडवों की सेना को, और उस सेना की व्यूह रचना, व्यूढ़म अर्थात व्यूह रचना को अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से अनुशासित लड़ने के लिए तत्पर होकर के, अस्त्र शस्त्र उत्तोलन करके, शंख और भेरियां बजा करके, युद्ध के ढोल नगाड़े में खूब शब्द करते हुए पांडवों की सेना को राजा दुर्योधन ने देखा। ये बात यहाँ स्मरण करने की है। संजय ने कहा, राजा दुर्योधन तदा दृष्ट्वा, देखने के बाद क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनके पास जाकर के राजा जो दुर्योधन है उसने वचनम अब्रवीत, कुछ बातों को कान में कहा। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को क्या कहना चाहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम राजा बने हुए हो, अपने आप को राजा मानते हो, परंतु दुर्योधन तो आपको राजा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि राजा तो दुर्योधन अपने आप को मानता है। यहाँ संजय ने विशेषण यही दिया, राजा दुर्योधन, दुर्योधन अपने आप को राजा मानता है, जबकि प्रसिद्धि क्या है कि धृतराष्ट्र राजा है। तो दोनों लोग अपने आप को राजा मानते हैं। जैसे पिता प्रधानमंत्री हो गया तो लड़का सोचता है कि मैं तो बिना प्रधानमंत्री बने ही मंत्री और प्रधानमंत्री बन गया। बहुतों की ये बीमारी है। पिता कोई बहुत बड़े अधिकारी हो गए तो पिता के अधिकारित्व का उतना अभिमान नहीं है, उनके संतान संतति को हो जाता है। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके लड़के सोचते हैं कि बस मैं तो सुपर मुख्यमंत्री बन गया, ऐसा कह करके भी बहुतों को अभिमान होता है। कुछ लोग अपने संतान संतति को, और कुछ लोगों ने तो स्वयं मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसी दुर्दशा भी कलिकाल में दिखाई देता है और सुनने में आता है। तो ये एक मनुष्यों का, प्राणियों का, अज्ञानियों का, पामर व्यक्तियों का ये स्वभाव है कि अपने आप को नहीं होते हुए भी वो मान लेना। यही अज्ञान है, यही भ्रांति है, यही विपरीत ज्ञान है, यही मूढ़ता है, यही जड़ता है। इसको त्यागने की अपेक्षा होती है कि जो वस्तु नहीं है उस बात को लेकर के आप अभिमान करें, झूठी वस्तु को लेकर के। तो संजय ने भी कहा कि हे राजा धृतराष्ट्र, आप सोचते हैं कि आप राजा हैं, परंतु आपका पुत्र भी अपने आप को राजा मानता है। राजा वचनम अब्रवीत, जैसे राजा आदेश देता है तद्वत वो वहां जाकर के आचार्य द्रोण के पास चला गया। परंतु कब गया? कहा कि दृष्ट्वा, पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखने के बाद गुरु के पास गए।
ये बात कह करके संजय धृतराष्ट्र को राजा दुर्योधन के संस्कारहीन होने के कुछ संदेश को बताना चाहते थे। बताइए पहले कहाँ जाना चाहिए? पहले गुरु के पास जाना चाहिए ना। पर यहाँ पंक्ति के अनुसार क्या है? संजय ने कहा दृष्टवा, देखने के बाद। पहले राजा बन करके अस्त्र शस्त्र लेकर के तलवार कमर में खोस करके उसको दिखाते हुए सेना के मध्य में चले गए दुर्योधन, और जाकर के उन्होंने देखा अरे ये तो बड़ी भारी व्यवस्था है, यहाँ तो सैनिक खड़े हैं और आर पार का कोई हिसाब किताब नहीं, अत्यंत बलिष्ठ पुरुषार्थी। उनकी चर्चा अभी श्लोकों के क्रम में आने वाली है, कौन कौन वहाँ पर खड़े हैं कह करके। पर उससे पहले यह जो दुर्योधन है, इन दुर्योधन को वो पांडवों की सेना देखने के बाद तब वो आचार्यम उपसंगम्य गुरु द्रोणाचार्य के पास चले गए। द्रोणाचार्य के पास यदि वो पहले जाते गुरु के पास कि हे गुरुदेव अब तो युद्ध बिल्कुल तैयारी है, अब तो मैं क्या करूं, ऐसा कह करके पूछने नहीं गए, तो ये आपके और सबके हमारे लिए एक संकेत है। जब संसार से ठोकर आदमी खाता है, जब अभावग्रस्त होता है, जब अन्य उपाय नहीं रहता, सारी जगह से हार जाता है, तब वो जाता है गुरु के पास। डॉक्टर जब, यद्यपि हमको उनकी निंदा करने में किसी प्रकार से प्रयोजन नहीं है, परंतु अन्य साधन जब उसके असफल हो जाते हैं, कहीं उपाय नहीं रहता, तब सोचता है चलो 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 जा करके अमुक से पूछ लें। अमुक से पहले ही आप पूछ लेते तो साधन बताता, परंतु विश्वास नहीं होता ना। तो अज्ञानियों के ये लक्षण होते हैं, इसलिए पहले दुर्योधन ने जाकर के सेना को देख लिया और देखने के बाद गुरु के पास चला गया, भयभीत होकर के, डर करके, पराजय की आशंका से। पहले क्यों नहीं गुरु के पास चले गए? पहले जाते तो उपाय बताते। तो इसलिए यहाँ पर विचार की बात यह है कि राजा अपने आप को, एक तो दुर्योधन राजा मानते हैं, इसलिए किसी के पास संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। एक दो बातें यहाँ विशेष रूप से स्मरण करने की हैं कि बहुत सारे आधुनिक लोगों को ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि अरे दुर्योधन तो अच्छा व्यक्ति था। ये भी कहते हैं, वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन के संबंध में कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र तो अच्छे व्यक्ति थे, परंतु धृतराष्ट्र के वचनों को नहीं मान करके केवल दुर्योधन अपने दुराग्रह से युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ था। केवल इतनी बात नहीं है, धृतराष्ट्र में भी अत्यंत अज्ञान भरा हुआ है, ये बात स्मरण करने की है। वो बूढ़े हैं, अंधे हैं, ऐसा कह करके उनको छूट देने का कोई विशेष अभिप्राय नहीं। पक्षपाती है ना। पक्षपाती इसलिए है कि वो कहते हैं मामकाः मेरे और पांडु पुत्र। तो यहाँ भेद दर्शन है, यहाँ पर उनके अंतस में भेद दृष्टि है। उन्होंने ये कहा होता कि जैसे मेरे, जैसे उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र, वैसे इन्होंने कहा था कौरव, अर्थात कुरुवंश में ही पांडव भी हुए, कुरुवंश में ही कौरव भी हुए। परंतु कौरवों के लिए कुरुता प्रसिद्ध हो गई और पांडवों के लिए पांडु अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपने शील से, अपने स्वयं के धर्म के आचरण से इन लोग बड़े हुए। इसलिए यहाँ पर दोनों की दोष दृष्टि करना आवश्यक है कि धृतराष्ट्र भी अत्यंत पक्षपाती हैं, और जब राजा पक्षपाती होकर के मेरा और उसका इस प्रकार भेद बुद्धि से युक्त होता है तो फिर इसी प्रकार से अव्यवस्थाएं बढ़ती हैं। ये बात यहाँ पर स्मरण करने की है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुर्योधन तो मानता नहीं ना, धृतराष्ट्र ने तो बहुत समझाने का प्रयास किया था। ऐसी घटनाएं भी आती हैं महाभारत में, उस प्रकार की घटनाएं भी हैं कि प्रयास किया, परंतु प्रयास करने पर भी दुर्योधन ने नहीं माना, ये बात सत्य है। परंतु राजा का काम प्रयास करना नहीं है, राजा का काम है आदेश देना और उस आदेश को कार्यकरी करना। किस प्रकार से वो आदेश पारित और पालित होता है ये बात देखने का भी तो, नहीं तो किस काम का राजा। इसलिए यहाँ संजय ने कहा कि ये धृतराष्ट्र आप तो व्यर्थ ही के राजा हैं, क्योंकि आप अपने संतान से भी अपनी बातों को नहीं मनवा सके, अपने संतान को आप अनुशासन में नहीं रख सके, तो फिर प्रजा आपके अनुशासन में कैसे रहेगी। ऐसा कह करके राजा का विशेषण दुर्योधन को संजय ने संबोधित किया है, धृतराष्ट्र के लिए नहीं कहा।
दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के अंतस में द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि है, अपना और पराये का भेद है, जबकि हैं दोनों उनकी संतान संतति, अर्थात दोनों ही एक ही वंश के भाई भाई है, फिर भी भेद बुद्धि है। इसलिए धृतराष्ट्र को भी दोष युक्त होकर के, इसलिए उन्होंने कहा मामका पांडवा, मेरे और पांडव, यहीं से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। जबकि दुर्योधन तो ऐसा, परवर्ती आचार्यों ने ऐसा कहा है कि दुर्योधन भीतर से अत्यंत कपट से युक्त था, बाहर का आचरण उसका अत्यंत सुंदर था। ऐसी कुछ बात इस प्रकार से आती हैं, परंपरा में सुनने सुनाने को मिलती है। कवियों ने भी इस प्रकार से लिखे हैं कि जब जुए में हार करके, द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद, जब युधिष्ठिर राजा से हस्तिनापुर से निकल करके चले गए थे द्वैतवन में, वहाँ जा कर के निवास करते थे पांचों भाई कुंती और द्रौपदी के साथ में। फिर धर्मराज थे, युधिष्ठिर थे, उनको दोबारा से लौट के आने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा मैं तो यही धर्म का आचरण करूँगा, वन का जीवन अच्छा है, तीर्थ आश्रम में वन आना ही है। परंतु भीमसेन है, अर्जुन है, द्रौपदी है और कभी कभी माँ कुंती भी उनको धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सब घटनाएं आई हुई हैं महाभारत में। तो सभी के आग्रह को मान करके एक बार राजा युधिष्ठिर ने एक सुंदर सा दूत बना करके जंगल में रहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी का वेश बना करके इधर हस्तिनापुर भेजा था। ये घटनाएं आती हैं। उन्होंने ये करने के लिए भेजा था कि अच्छा दूत जरा जाओ पता लगाओ कि दुर्योधन कर क्या रहा है, क्योंकि मेरे भाई लोग कहते हैं कि इनसे युद्ध करके, उसको पराजित करके पुनः खोई हुई संपत्ति अपनी और साम्राज्य वैभव, राजगद्दी और सिंहासन वापस लेना चाहिए। ऐसा सोच करके भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा सोच करके युधिष्ठिर ने एक बार सुंदर सा वेश बना करके ब्रह्मचारी का भेजा था। बहुत दिन तक जा कर के वो ब्रह्मचारी हस्तिनापुर में रहा और राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को देखता रहा। वहाँ पर बात इस प्रकार से आई है कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम, ये अन्य जगह की बातें हैं। वो जो दूत था उसने ब्रह्मचारी का वेश बनाया, हस्तिनापुर गया, गलियों में घूमा, राजमहल के सारे दूत बनकर के गया हुआ था, गुप्तचर था, सारे संवाद को उसने एकत्रित किया और सब वहाँ की व्यवस्था इत्यादि को जानने के बाद लौट करके युधिष्ठिर के पास वापस आ गया बहुत दिन के बाद। प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम, प्रजा की किस प्रकार से वृत्ति अर्थात पालन कर रहा है राजा दुर्योधन, ऐसा जानने के लिए युधिष्ठिर ने भेजा था। सवर्णिलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः इत्यादि कहकर के साहित्य की पुस्तकों में ये बात आती है कि वो जो वर्णाश्रमी था अर्थात ब्रह्मचारी का वेश बना करके गया हुआ था, यद्यपि वनेचर था, जंगल में रहने वाला व्यक्ति था, किरात था, वो लौट करके चला आया और आकर के राजा युधिष्ठिर को कुछ बातों को सूचना के रूप में निवेदन किया। क्या उसने निवेदन किया था कि विशंकमानो भवत पराभवम, उस संदेशवाहक ने, उस दूत ने युधिष्ठिर के पास आकर के कहा था कि विशंकमानो भवत पराभवम, हे राजा युधिष्ठिर मैं तो आपको ही राजा मानता हूँ, परंतु वहाँ दुर्योधन तो आप जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाले से भी विशंकमानो, मैं हार जाऊंगा ऐसे करके डरते रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर आकर के फिर से आप लोग मिला करके देख लें। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, दुर्योधन ने पांडव की सेना को देख करके गुरु के पास चले गए, अर्थात डर करके, भयभीत होकर के, प्रकंपित होकर के, अपना पराजय देख करके, जैसे एक छोटा सा बालक कभी कभी किसी को ललकारता है और उसके द्वारा फिर से पराजित होकर के अपने माता पिता के आंचल में छुप जाता है, जिस प्रकार से छोटा सा बालक, उसी प्रकार से पांडवों की विशाल और अनुशासित सेना के समूह को देख करके दृष्टवा, जैसे ये राजा आकर के दुर्योधन गुरुजी के चरणों में गिर गया, ऐसा
क्यों? क्योंकि जब युधिष्ठिर वहां उपस्थित भी नहीं थे, जब द्वैत वन में विचरण कर रहे थे, जंगल में रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तापस का वेश उन्होंने बनाया हुआ था, अस्त्र शस्त्र भी उन्होंने पोटली पर बांध करके रख दिया था, ऐसे निशस्त्र व्यक्ति से भी विशंकमानो भवत पराभवम, आपसे हार जाऊंगा ऐसा कह करके दुर्योधन डरता रहता था। इसलिए नृपासनस्थोपि वनादिवासिना, आप वन के अधिवासी हैं, जंगल में रहते हैं, अस्त्र शस्त्र और प्रजा आपके पास नहीं है, सैनिक और आयुध भी आपके पास नहीं है, और वो धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन है वो तो नृपासनस्थोपि राजा बने हुए हैं, फिर भी विशंकमानो भवत पराभवम, आपसे पराजित होऊंगा ऐसा डरते रहते। तो कहने का अभिप्राय, जो परोक्ष रूप में जंगल में रहने वाले, अभी अनदेखे शत्रु से भी शत्रु भाव और बैर रख करके मैं पराजित हो जाऊंगा ऐसा भयकंप रहने वाला व्यक्ति, जब सामने में पूरे सैनिकों का समुद्र देख लिया और उसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शनधारी को सारथी बना हुआ देख लिया, तो फिर तो स्वाभाविक रूप से डरना आवश्यक है कि नहीं। तो पापी पुरुष समय आने पर, परांगमुख व्यक्ति मौके और अवसर उपलब्ध होने पर अपने आप को धोखा दे करके भाग जाता है। ये बात विशेष रूप से स्मरण करने की है। जो धर्म का आचरण करता है, जो सत्य संयमशील सदाचार से युक्त है, वो विपरीत परिस्थिति आने पर भी अपने धर्म का आचरण करता है, वो डरता नहीं है। अर्थात बाहर से अत्यंत बलिष्ठ सा दिखाई देने वाला जो दुर्योधन भी भीतर से उस सैनिक की समूह को और टुकड़ी को देख करके, पांडवों के पक्ष को देख करके, उनके पक्ष में उपस्थित साक्षात धर्म के स्वरूप भगवान आदि पुरुष नारायण के अवतार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को देख करके भयकंपित हो गया। दृष्ट्वा तो पांडवानिकम, जब नहीं देखा था तब सुन करके समाचार भी डरता रहता था, अरे वो जो द्वारका के राजा हैं, जो कृष्ण हैं, जिन्होंने तो द्वारका में रहते हुए भी जंगल में जाकर के पांडवों को उपदेश दिया, उनको शिक्षित किया, उनको ढाढ़स बधाया और उनको धर्म का आचरण करने का उपदेश दिया, धर्म से कभी च्युत नहीं होने दिया, ऐसा समाचार सुन करके दुर्योधन राज्य नृपासनस्थोपि वनादिवासिना, वहां रह करके डरता रहता था। अच्छा, डरने में हेतु क्या है, कारण क्या है? अज्ञानी क्यों डरता है? पापी पुरुष डरता क्यों है? क्योंकि उसके अंतस में पाप किया हुआ स्मरण है ना, उसके अंतस में अधर्म का आश्रय लिया हुआ स्मरण है ना, जिसका भीत और आधार उतना दृढ़ और मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति सदैव कंपित रहता है। जो दृढ़ भूमि में खड़े हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। मुंबई की लोकल के बाहर द्वार पर डंडे पकड़ करके जो ऐसे यात्रा करते रहते थे पहले, अब तो संभवतः वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, और उन लोगों को कब गिर जाऊं और कब अंदर जाऊं भय रहता था। पर अंदर अपनी सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को भय रहता था क्या? वो तो अपने दृढ़ता से सीट पर बैठा है, अथवा खड़ा भी है तो ऊपर पकड़ने वाली चीज़ को पकड़ करके खड़ा है, उसको कोई भय नहीं। पर जो द्वार पर अस्थिर आश्रय को लेकर के खड़ा है उसको भय रहता था। तो दुर्योधन के अंतस में भी अधर्म है। अधर्म क्या है? तो कहा दुरोदर छदमजिताम समीहते नये न जे तुम जगतिम सुयोधन, ऐसा उस दूत ने जाकर के युधिष्ठिर को यह संदेश और समाचार सुनाया था। समाचार क्या सुनाया था कि विशंकमान, आपसे डरता रहता है, आपसे पराजित हो जाऊंगा। भला जिसके पास पूरे हस्तिनापुर का साम्राज्य है, जो राजकुमार है, सैनिक और आयुध उसके पास हैं, कोष और मंत्री उसके पास हैं, भीष्मक कृपाचार्य और द्रोण जिसके पास है, उसको जंगल में रहने वाले युधिष्ठिर जो संपूर्ण संपत्ति को खो करके पराजित हो करके वल्कल धारण करके वन में रह रहे हैं, उससे भयभीत होने की जरूरत है। फिर इधर दुर्योधन ने सोचा कि दुरोदर छदमजिताम समीयते, अत्यंत कपट करके द्यूत क्रीड़ा में हमने उनसे साम्राज्य छीना है, इसको मैं नये न जे तुम जगतिम सुयोधना, अब मैं किस प्रकार से अपने दखल और हस्तगत रखूं, इसका प्रयास करता रहता है। ऐसा समाचार युधिष्ठिर को उस दूत ने दिया था। यद्यपि वह साम्राज्य उसने छल से जीता था, परंतु अब वो क्या चाहता है कि नये न जे तुम जगतिम सुयोधन, अब वो चाहता है कि मैं इसको फिर से न्याय से जीत लूं।
अर्थात किसी की वस्तु आप बलपूर्वक छीन करके लाएं, बाद में उसको थोड़ी पॉलिश आदि करके, थोड़े रंग रूप बदल करके, चोरी की गाड़ी में पॉलिश करके, नंबर बदल करके जैसे लोग अपना बना लेते हैं, वैसे ही दुर्योधन ने भी क्या चाहा था कि पहले तो हमने छल से जीता है, अनधिकृत सामग्री, अनधिकृत राज्य को हमने हड़प लिया है, परंतु अब ये मेरे पास बना रहे, इसलिए नए न जे तुम जगतिम सुयोधन, अब वो न्याय पूर्वक उसको जीतना चाहता है, इसलिए प्रजा की सुरक्षा करता है, प्रजा के सुख दुख का, ये सब बातें आई है महाभारत में। जहाँ पर दुर्योधन की बात आई है तो वो अत्यंत छल कपट से युक्त होकर के नौकरों के साथ जब वो व्यवहार करता था तो नौकरों को, सेवकों को ऐसा लगता था कि अरे ये तो इतने बड़े राजकुमार होकर के मेरे अत्यंत मित्र के समान व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा सोच करके उनके सेवक बड़े प्रसन्न रहते थे। ये सब बातें आई है, क्यों? क्योंकि भीतर में कपट है, वो साम्राज्य उसने अधर्म से युक्त होकर के ग्रहण किया है, परंतु अब उसको शनै 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 अपना बनाना चाहता है। ये अत्यंत मूढ़ अज्ञानी व्यक्तियों की भी इसी प्रकार से बातें होती हैं। संसार जो सदैव परिवर्तनशील है, नाशवान है, नश्वर है, विनाशी है, साथ में रहने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं, किसी का ये सगा नहीं है। सगा अर्थात सह गच्छति इति सगा, साथ में नहीं जाने वाला है, परंतु हम प्रयास करते नहीं नहीं मेरा बना रहे, स्थिर रहे, दृढ़ रहे, परंतु ये परिवर्तित होता रहता है। जो अन्याय न अर्जित है परंतु इसको अपना बनाना चाहते हैं, जैसे दुर्योधन। तो दुर्योधन भी उस साम्राज्य को न्याय न जे तुम जगतिम, उसको बनाना चाहता है, इसलिए नौकरों से जब वो व्यवहार करते हैं तब वो अत्यंत मित्र के समान व्यवहार करते हैं, और जब मित्रों से व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल भाई के समान व्यवहार करते हैं। ये सब बातें आई, ये कपट के लक्षण है, ये कोई अच्छा आचरण नहीं है कि भीतर में आपको कुछ है और बाहर में आपका कुछ है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम, महात्माओं का, सज्जनों का, शीलवान पुरुषों का तो लक्षण यह है कि भीतर जैसा है वैसे ही बाहर। पर दुर्योधन बाहर सेवकों से मित्रवत व्यवहार करता है, मित्रों से भाई बंधु के समान व्यवहार करता है कि अरे आप तो मेरे भाई हैं। कैसे? उन्होंने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, मित्र था, मित्र को साम्राज्य देने की बात नहीं थी, भाई को भले ही आप बंटवारा करके दे सकते थे। भाई जान करके कर्ण को जिस प्रकार से दुर्योधन ने मित्र होते हुए भी भाई के समान गले लगा करके आधा और एक देश का राजा बना दिया था, ऐसा छल कपट से युक्त व्यवहार करके संपूर्ण साम्राज्य को अपना करना चाहता था। और जब अपने भाई बंधुओं से वो व्यवहार करते थे दुर्योधन, तब उनको लगता था कि अरे आप मेरे भाई हैं, आप तो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, ऐसा कह करके अपने से ज़्यादा स्नेह अथवा नज़दीकी ऐसा करते थे दुर्योधन अपने भाइयों के प्रति। अर्थात उनका इस प्रकार से कपटपूर्ण व्यवहार था जो अत्यंत धर्म के बहिर्मुख। हेतु क्या थी इसमें, क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उनको पता था कि ये जो साम्राज्य हमने अधर्म से युक्त होकर के, धर्म के विपरीत परिपंथी होकर के हमने ग्रहण किया है, अब मैं इसको किसी तरह अपना बना लूं, ऐसा अपना बनाने के प्रयास में उन्होंने इस प्रकार व्यवहार करते थे। ये समाचार सब राजा युधिष्ठिर को वन में ले जाके उसने जिस प्रकार से दिया था और कहा था कि आपसे निरंतर वो डरते रहते हैं, विशंक मानो। तो जब ऐसा परोक्ष में रहने वाले युधिष्ठिर से भी निरत रूप से डरते रहने वाला जो दुर्योधन है, वह यहाँ पांडवों की बड़ी भारी विशाल सेना को देख करके भयभीत न हो, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। इसलिए यहाँ उन्होंने सबसे पहले वही देखा, दृष्ट्वा, देख लिया। क्या देखा? पांडवानीकम, पांडवों की बड़ी भारी सेना व्यूह रचना को देख लिया। तब दौड़ करके गुरु के पास चले गए। पहले तो वो सोचे थे बस सेना को तो मैं यूं पराजित कर दूंगा, उनकी संख्या भी ज़्यादा थी, परंतु उन्होंने देखा नहीं 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 नहीं, इस सेना के समूह को पराजित करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए योजना बनाने के लिए अपने गुरु आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास चले गए। अच्छा, आचार्य के पास गए, चलो पहले नहीं गए, बाद में ही सही गए। जाकर के उन्होंने अपने धर्मानुकूल आचरण किया। क्या? गुरु के पास गए तो उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, पाद्य अर्घ्य आचमनियम अर्पण किया, फूलमाला लेकर के गए थे तो उन्होंने पहना करके आचार्य का स्वागत सत्कार किया। क्या? बोले ऐसा सौभाग्य दुर्योधन के जीवन में कभी आया नहीं।
जाते ही उन्होंने गुरु को आदेश दिया, जो अगले श्लोक के पहले शब्द में आपको मिलेगा, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम। ऐसा पश्य कह करके तत्काल जाते ही उन्होंने गुरु को भी आदेश दिया कि देखो। अब ये पश्य ऐसा शब्द है जिससे अनेक प्रकार के अर्थ हैं। जैसे आप किसी को कहते बताओ, जैसे देखो, अरे ये क्या कर दिया, ऐसा। तो दुर्योधन भी गुरु के पास जाकर के उन्होंने नमस्कार, अर्चन, वंदन इत्यादि से कोई उनका प्रयोजन नहीं। उन्होंने केवल गुरु के पास जाकर के कहा, अरे गुरुदेव आपने ये क्या किया, देखिए तो। ऐसा कह करके वो पांडवों की सेना को देख करके जो भय उत्पन्न हुआ था, उस भय को छुपाते हुए दुर्योधन आचार्य गुरु द्रोण के पास चले गए। जब सारे साधन इत्यादि नहीं काम करने वाले हैं ऐसा जान करके, सारी संपद, अवस्था, आयु लूट जाने के बाद, जब उसके अपने अंतस में कोई धर्म, शील, आचरण, तपस्या इत्यादि करना अब शक्य नहीं रहा, सब संसार के लिए खर्चा हो गया, तब संसार को देख करके भयभीत होकर के अंतिम क्षण में जब आदमी परमात्मा के जैसे शरण में चला जाता है कि अब क्या करें, अब संसार के काम के नहीं रहे, इसलिए चलो भगवान का भजन करें। जैसे अज्ञानी की ऐसी दशा होती है, वैसे ही भयंकर सेना को देख करके दुर्योधन के मन में अत्यंत भय होने के कारण गुरु के पास जा करके उन्होंने अपना प्रश्न पूछना चाहा, अथवा गुरु को भी उन्होंने आदेश दिया। ये बात संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, भला बताइए राजा धृतराष्ट्र और क्या करेगा दुर्योधन? अत्यंत अज्ञानी है, अत्यंत मूढ़ है, परांगमुख है, बाहर से बलशाली दिखता है परंतु भीतर धर्म का बल नहीं है। इसलिए पांडवों की सेना देख करके भयभीत होकर के गुरु के शरण में चले गए। तो ये तो क्षत्रियों के अनुकूल धर्म नहीं हुआ ना। तो आप जिस अपने पुत्र को अत्यंत बलशाली, गदा युद्ध में श्रेष्ठ और प्रथम पंक्ति का योद्धा आप मानते थे, वो सैनिक देख करके डर जाए। अब अर्जुन को वो भी पलायन करने की इच्छा होगी, पर वो अर्जुन डर करके पलायन नहीं करेंगे। भगवान के सामने अभी बात ये सब आने वाली है। परंतु सबसे पहले दुर्योधन ने दृष्टवा, संजय कहते हैं हे राजा धृतराष्ट्र, जो अपने आप को राजा मानने वाला दुर्योधन ने दृष्टवा तो पांडवानी विशाल सेना को देख करके, किसी ने देखने भेजा था क्या? बोले नहीं, अपने से देखने के लिए चला गया था। देख करके उसको अत्यंत भय हो गया। फिर आकर के आचार्य गुरु को फिर ऐसे ऐसे वचन अर्थात राजनीति से युक्त, कपट से युक्त गुरु को भी युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए द्रुपद, जो आचार्य गुरु द्रोण के शत्रु हैं, उनका नाम लेकर के कि देखिए गुरुजी कौन सामने में खड़ा है, ऐसा कह करके गुरु के शरण में दुर्योधन आए हुए हैं। ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। इसमें सकारात्मक पक्ष ये है कि आपके अनुकूल हो, प्रतिकूलताएं हो, विपरीतताएं हो, संसार देख करके भयभीत हो करके, डर करके तब आप गुरु के पास जाएं, ये भी एक शिक्षा के लिए है। तब गुरु आपको कहेगा माँ भयष्ट, हे शिष्य भय मत करो, संसार सागर से पार होने का उपाय है, ऐसा कह करके गुरु अभय प्रदान करेगा। ये बात और इस दृष्टि से तो उचित है। इतने ही थोड़े से धर्म के कारण दुर्योधन बच भी जाएंगे, अर्थात युद्ध करके कम से कम वीर गति को प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ पांडवों की सेना को देख करके हे राजा धृतराष्ट्र, आपका पुत्र दुर्योधन अत्यंत भयभीत होकर के गुरु के शरण में चला गया। फिर गुरु को जाकर के वचनम अब्रवीत, बहुत सारी बातें बताने लगा, ऐसा आदेश देने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को राजा समझता है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य भी गुरु हैं, वो उसके कपट इत्यादि को समझते हैं। क्या वो उत्तर देंगे? क्या क्या संजय देखे हैं और भी बहुत कुछ दुर्योधन ने देखा है, जिन बातों को फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथायोग्य समय के साथ फिर से यथामति यथागति फिर से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को पुनः एक श्लोक के उच्चारण के साथ हम लोग यहाँ पर विश्राम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की।
काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।